काफ़ी सारे लोग बोलते हैं नहीं 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 नहीं, हमको ना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना है, हमको एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करना है। काफ़ी बड़े बड़े लोग, पढ़े लिखे लोग, इंटेलिजेंट लोग, कि हमको ना एसआईपी करना है। उनको लगता है कि एसआईपी कोई अलग चीज़ है और म्यूचुअल फंड कोई खतरनाक चीज़ है। वो बोलना क्या चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड नहीं करूँगा, मतलब वन टाइम नहीं करूँगा, एसआईपी करूँगा, पर मंथ करूँगा। पर यहाँ पे समझ लीजिए, म्यूचुअल फंड ही चीज़ होता है, आप उसमें पैसा जमा करते हैं पर मंथ, तो उसको एसआईपी बोलते हैं। हर महीने पैसा जमा करने के तरीके को सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, पैसा जमा करने के तरीके को एसआईपी बोलते हैं। लेकिन आप पैसा जमा कर कहाँ कर रहे हैं? म्यूचुअल फंड में। मान लो सोना है, म्यूचुअल फंड मतलब सोना है, हर महीने पैसा सोना खरीदते हैं तो उसको बोलते हैं एसआईपी, सोने में एसआईपी। लेकिन ये एसआईपी आप म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं। अगर स्टॉक मार्केट में करेंगे एसआईपी इन स्टॉक मार्केट, एसआईपी इन गोल्ड, एसआईपी इन म्यूचुअल फंड। खरीद तो आप म्यूचुअल फंड ही रहे हैं। जिसको डर के सोच रहे हैं कि नहीं 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 म्यूचुअल फंड नहीं, वो खरीद आप म्यूचुअल फंड रही हैं, लेकिन हर महीने खरीद रहे हैं। तो हर महीने खरीदने के तरीके को एसआईपी बोलते हैं। एसआईपी कोई चीज नहीं है, पैसा जमा करने के तरीके को एसआईपी बोलते हैं। तो अब कुछ डाउट्स है जो लगता है कि उसका जवाब होना चाहिए कैसा, तो इस पे आज 11 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है कि इन्वेस्टमेंट का हॉरिजन एसआईपी में क्या होना चाहिए, 5 साल, 10 साल, 3 साल, क्या होना चाहिए? तो यहां पे दिखाया गया है 3 साल में 82% तक रिटर्न जो है पॉजिटिव आया है। पॉजिटिव रिटर्न मतलब 3 साल तक किसी ने इन्वेस्ट किया तो 82% तक पॉजिटिव रिटर्न आया है और 18% तक नेगेटिव भी आया है। 5 साल तक 89%, 10 साल तक 96%, लेकिन 15 साल किसी ने इन्वेस्टमेंट किया है तो 100% सारे फंड कहीं भी पैसा लगाया हो तो वहां पे नेगेटिव रिटर्न नहीं मिला है। 20 साल में 100%, 25 साल में 100%, यानी कि प्रोबेबिलिटी है कि 3 साल, 5 साल, 10 साल बने रहेंगे एसआईपी में तो नेगेटिव होने का भी चांस है। 4% यहां चांस है, यहां पे 11% चांस है। लेकिन 15 साल से ऊपर करेंगे तो 100% श्योर है कि नेगेटिव का चांस नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है, यहां पे देखते हैं कि विच एसआईपी फ्रीक्वेंसी, कि कौन सा एसआईपी ऑप्शन अच्छा है, डेली करूं, वीकली करूं, मंथली करूं। ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि एसआईपी का फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए। तो यहां देख लेते हैं, तीनों ऑप्शन है, डेली भी है, वीकली भी है, मंथली भी है। डेली भी है, वीकली भी है, मंथली भी है। 93 से 2000 से 2005 से 2010 से तीनों पैरेलल देख रहे हैं। मतलब मंथली करो, वीकली करो, डेली करो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ज़्यादा टेंशनबाजी नहीं करना है। आप महीने के फर्स्ट को कर लो या महीने के लास्ट को कर लो, एक बार महीने में करो, वो ज़्यादा अच्छा है। आप रोज कमा रहे हैं, रोज आपके अकाउंट में पैसा आ रहा है, आप डेली करना चाहते हैं तो डेली भी कर सकते हैं। वीकली पैसा आ रहा है, बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है, वीकली भी कर सकते हो, मंथली भी कर सकते हो। रिटर्न पे आपको कोई फर्क लंबे समय में नहीं पड़ेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि कौन सा डेट अच्छा है, 1 तारीख को करूं, 5 तारीख को करूं, 10 तारीख को करूं। तो इस पे बड़ा अच्छा डाटा है कि 1 तारीख को करते हैं तो एवरेज 13% तक रिटर्न मिला है, 2 तारीख को करते हैं तो 13.404 का रिटर्न मिला है। तो इस तरह से करके 27 तारीख को करते हैं, 26 तारीख को करते हैं तो 13.05 का रिटर्न मिला है। तो ओवरऑल अगर पिक्चर देखेंगे तो 1 तारीख को करो या महीने के लास्ट में करो, बात बराबर ही है। महीने के लास्ट में नॉर्मली अगर आप देखेंगे थोड़ा बहुत चेंज होता है, या फिर 1 तारीख को भी करो तो बराबर बात है। लेकिन मैं बोलता हूं अगर सैलरी पर्सन है, पैसा आपको 1 तारीख को आता है तो 5 तारीख का डेट रखिए, वो ज़्यादा अच्छा होगा। पता चलता है कि आप 20 तारीख 25 तारीख को करते हैं और सैलरी आपका 1 तारीख को आता है और सारा पैसा कभी 5 तारीख को खर्चा कर दिए और जो 25 तारीख को एसआईपी डेट आना चाहिए उसमें पैसा जमा ही नहीं हुआ, 1-2 महीना मिस हुआ ना, तो इंक्रीमेंट तो थोड़ा बहुत होगा डेट के चक्कर में, लेकिन मिस हुआ तो ज़्यादा घाटा होगा। वो आगे देखते हैं क्या है। चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, अगर मिस कर दिया, वही मिस कर दिया तो एसआईपी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो यहां देखते हैं, हर साल 3 एसआईपी मिस कर दिया और यहां पे है कि एक्स्ट्रा 3 इंस्टॉलमेंट दे दिया तो क्या फर्क पड़ता है। अमाउंट है 10,000 रुपये पर मंथ और 12% का एक्सपेक्टेड रिटर्न है। तो 20 साल में 24 लाख जमा होना था, पर हर साल 3 मिस किया तो 18 लाख जमा हुआ, उसके अगेंस्ट 67 लाख बनाया। और यहाँ पे भी 24 लाख जमा होना था
और 3 एक्स्ट्रा डाल दिया तो 30 लाख जमा हुआ है, 1,13,00,000 बना है मात्र 12% के रेट से। तो फर्क है। इंस्टॉलमेंट अगर मिस करते हैं, यहाँ पे मैं लाइव उदाहरण दिखाता हूँ कि SBI स्मॉल कैप में 3-3 हज़ार रुपये पर मंथ डाला, कब से कब तक यहाँ पे दिया हुआ है, डेट दिया हुआ है 2009 से लेके अब तक 2023 तक 3-3 हज़ार रुपये पर मंथ जमा किया तो 5,16,000 जमा हुआ है, 31 लाख आज का वैल्यू है। अगर इसके कैश फ्लो में जाते हैं तो 3,000 रुपया जो जमा किया उस समय मतलब 2009 में, तो उसके पैसे का आज वैल्यू 42,000 रुपया है। अगर मान लो ये मिस हो जाता तो लगभग 40-42 हज़ार रुपया कम पड़ता। फिर अगला इंस्टॉलमेंट या उसका अगला इंस्टॉलमेंट इसी तरह से मिस होता तो 30-35-40 हज़ार तक मिस होता आज के वैल्यू में। एक इंस्टॉलमेंट जाने से इतना फर्क पड़ता है। तो इसीलिए आप देखते हैं कि इतने का डिफरेंस यहाँ पे हो रहा है अगर आप SIP इंस्टॉलमेंट मिस करते हैं तो। 5वां क्वेश्चन है कि कंपाउंडिंग कब देखने के लिए ज़्यादा मिलता है, कि कितने समय के मैं करूं तो कंपाउंडिंग का बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ पे देखते हैं 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल। ये जो ब्लू वाला देख रहे हैं वो आपका मूलधन है और ऊपर जो है ऑरेंज टाइप का वो आपका ब्याज है। तो 5 साल में तो मूलधन ही ज़्यादा है, ब्याज कम है। 10 साल में लगभग बराबर है। 15 साल में देखते हैं कि ये पार्ट ज़्यादा हो गया, ब्याज का पैसा आपको ज़्यादा दिख रहा है। 20 साल में और ज़्यादा दिख रहा है। 25 साल में मूलधन बहुत कम हो गया और उस पर ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज चलता गया। और 30 साल में तो क्या हो जाएगा, किसी को कैलकुलेशन समझ में नहीं आएगा। तो इस तरह से करके कंपाउंडिंग का खेल लंबे समय में ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे आंसर है कि कितने समय के बाद, तो आप देखेंगे 15 साल के बाद आपको SIP का फायदा, कंपाउंडिंग का फायदा ज़्यादा अच्छा समझ में देखने में आता है। छठा क्वेश्चन है यहाँ पे कि मार्केट करेक्शन में SIP को होल्ड कर दूं, रिडीम कर दूं, स्टॉप कर दूं, पॉज कर दूं तो क्या इंपैक्ट पड़ता है। यहाँ पे देखते हैं रिएक्शन टू क्रैश, मार्केट अगर क्रैश करता है तो स्टॉप कर दिया या रिडीम कर दिया तो -12% पे पैसा निकाल लिया। 2020 का बात है और दिसंबर 2020 में -6 का। यहाँ पे जो क्रैश का टाइम ड्यूरेशन है ये भूतकाल वाला, जनवरी 2020 से दिसंबर 2020 तक लगभग 10-12 महीना में देखते हैं किसी ने SIP स्टॉप कर दिया और रिडीम कर लिया तो -12% का रिटर्न, मतलब लॉस हुआ उसको। स्टॉप कर दिया लेकिन रिमेन इन्वेस्टेड रहा, SIP स्टॉप तो कर दिया पर रिडीम नहीं किया तो 20% का रिटर्न हुआ अभी तक। और कंटिन्यू SIP भी किया और पैसा भी नहीं निकाला और SIP भी कंटिन्यू किया तो 51% का रिटर्न अभी तक दिखा रहा है 3 साल में। कब से कब तक, 2020 से लेके अब तक 3 साल में कंटिन्यू बना रहा तो इस तरह का रिटर्न वहां पे दिख रहा है। ये हुआ XIR और ये है एब्सोल्यूट रिटर्न, 22% का एब्सोल्यूट रिटर्न अभी दिख रहा है। और यहाँ पे जो स्कीम लिया गया है सारा SIP निफ्टी 50 में है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। SIP इन्वेस्टर फेयर ड्यूरिंग मेजर मार्केट करेक्शन, उनका क्या बिहेवियर होना चाहिए, मार्केट अगर करेक्ट करता है तो इन्वेस्टर का बिहेवियर क्या इंपैक्ट करता है यहाँ देखते हैं। अगर यहाँ पे 92 में एक करेक्शन हुआ, 5,000 का SIP चल रहा है और यहाँ पे जब हर्षद मेहता का कांड हुआ तो 53% तक फॉल हुआ। कब से कब तक दिखा रहे हैं, अप्रैल 92 और यहाँ पे अप्रैल 93, एक साल के अंदर 53% का फॉल हुआ। तो जिसने पैसा निकाला होगा वो 53% के माइनस में गया होगा। लेकिन जिसने वेट किया 93 से 94 लगभग एक साल वेट किया तो फिर से रिकवर हो गया। अगर यहाँ पे देखा जाए 5-5 हज़ार रुपये पर मंथ का SIP तो 65,000 जमा हुआ था, 49,000 रुपया निकाला होगा, रिडीम किया होगा, पर बना रहा 94 तक तो पैसा जमा हो गया 1,10,000 और बन गया 2 लाख रुपया 94 तक, 92 से लेके 94 तक। और कुछ दिन बना रहा 94 से लेके 2005 तक। तो यहाँ देखते हैं टोटल पैसा जमा हुआ है 8,05,000 और 19,77,000 रुपया है। कब तक का डेट है ये, 2005 तक का। तो जब भी बड़ा भूचाल आए तो ना स्टॉप करना है ना डर के रिडीम करना है। मोगेम्बो से भी नहीं डरना है, टीवी मीडिया रिंगटोन से भी नहीं डरना है। थोड़ा थोड़ा पैसा और डाल देंगे अगर यहाँ पे तो तेजी से पैसा और ज़्यादा रिकवर कर जाएगा। यहाँ पे भी और दिया हुआ है .com बबल आया है। ये जो बबल बोलते हैं ना, .com बबल,
आगे फ्यूचर में देखेंगे चार्ट जब बनेगा, मार्केट गिरा हुआ है तो एक कोई सेक्टर को ना इतना बूम कर देंगे, बूम कर देंगे, बूम कर देंगे पैसा लगा करके। एक तो बड़ा बड़ा कंपनी अगर पैसा झोंक दिया, शटडाउन ने पैसा लगाया, तो उसके पीछे पीछे तो हम लोग चले ही जाएंगे, सारे फंड मैनेजर वहीं पैसा लगाना शुरू कर देंगे। तो कोई एक सेक्टर को खूब बढ़ा देंगे, उसके बाद जहां थोड़ा सा करेक्शन हुआ तो उस सेक्टर में तो करेक्शन होगा क्योंकि पैसा वहीं ज़्यादा सबसे है, लेकिन उसका देखा देखी मार्केट, मोबाइल, रिंगटोन में सारे को सेक्टर को गिरा के छोड़ेंगे। तो कभी .com बबल बोल देंगे, कभी हर्षद मेहता का कांड बोल देंगे। हर्षद मेहता कांड किस स्टॉक में किया होगा? 2, 4, 10 स्टॉक में किया होगा, लेकिन बवंडर सारे मार्केट पे होता है। तो इस तरह से करके लाया जाता है, कोई एक दो स्टॉक को, कोई एक सेक्टर को खूब आगे बढ़ा देंगे और जब गिरेगा तो सारे पे दबाव पड़ता है। तो डरना नहीं है, चालबाजी समझना है। फिर ये तो वही क्राइसिस है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, डाउट पे पढ़ते हैं। व्हाट आउटकम डिड इन्वेस्टर सी हु बिगेन SIP प्रीवियस मार्केट हाई? जब जब मार्केट हाई था, गिरावट में तो खरीदा नहीं, वो डर रहा था, रिंगटोन से ही सब डरा भी रहा था। तो जब मार्केट हाई होता है फिर गिरने के बाद वहां से SIP स्टार्ट किया। हर हाई पे SIP, नए इन्वेस्टर ने SIP स्टार्ट किया तो लगभग देखते हैं 12% का रिटर्न उनको पीक पे मिला है। मतलब हाई से भी शुरू किया और लंबे ड्यूरेशन के लिए टाइम दिया तो SIP का रिटर्न लगभग 12% तक मिला है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लॉन्ग टर्म में SIP इन्वेस्टमेंट फेयर इफ मार्केट डिप एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन। आपने शुरू किया भी और कहा कि 10 साल, 15 साल, 20 साल पैसा लगाऊंगा, लगाना शुरू किया, 15 साल बीत गया। अब जिस दिन निकालने गए बम फोड़ा और मार्केट लुढ़कना शुरू हुआ, रिडम्पशन शुरू हुआ। तो देखते हैं, स्टार्ट किया 2003 में और अक्टूबर 2023 में 91 लाख हो गया। 50% फॉल होने के बाद 45,95,000 बचा। 50% अगर फॉल हो जाए, 98 में शुरू किया था SIP, कितने का SIP शुरू किया था यहाँ लिखा हुआ है 10,000 रुपये पर मंथ, और 50% मार्केट करेक्ट हो जाए 1,96,00,000 हुआ, 50% गिर जाए तो 98 लाख बचा। सितंबर 93 से 10,000 रुपये पर मंथ SIP किया तो 3 करोड़ बना, और जब 50% करेक्शन पे निकालने पैसा गए तो लगभग 1.5 करोड़ रुपया पैसा हुआ। वही सेम निफ्टी 50 का कहानी लिए हैं। तो मार्केट 50% गिरने के बाद भी अगर आप 20 साल से ऊपर रहते हैं तो बैंक, पोस्ट ऑफिस, सेफर से आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। ये सब कुछ कैलकुलेशन आप कंप्यूटर पे करेंगे, मोबाइल पे starsip.in वेबसाइट पे जाएंगे तो धीरे धीरे क्लियरिटी आपको आता रहेगा। व्हाट इफ द फंड सेलेक्ट डज नॉट परफॉर्म? आपने SIP शुरू किया लेकिन इतना ज़्यादा फंड है कि सिलेक्शन नहीं कर पाए अच्छे से, फिर भी क्या रिटर्न है तो यहाँ देखते हैं। 2018 से लेके अब तक 6 लाख रुपए जमा कर दिए और 2023 में उसका वैल्यू कितना है 7,49,000। यही पैसा बैंक, पोस्ट ऑफिस में रहता, सेफर जगह 6,89,000 वैल्यू है। 2013 से शुरू किया तो 12 लाख जमा हुआ, मार्केट वैल्यू 20 लाख है और यहाँ पे 16 लाख बना है। तो अगर यहाँ पे देखेंगे क्लियरली 2003 से लेके अब तक 24 लाख जमा हुआ, 69 लाख बचा है, जबकि बैंक, पोस्ट ऑफिस में 51। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ज़्यादा डिफरेंस देखेंगे 98 से लेके 30 लाख जमा हुआ है और 1,36,00,000 बना है, यहाँ पे 78 लाख बना है। यहाँ पे जो सिलेक्शन किया है ना इक्विटी का, सारे इंक्लूड किया है, सारे इक्विटी फंड इंक्लूडिंग थीमेटिक, सेक्टोरियल, पैसिव, इंक्लूडिंग ग्लोबल, सारे फंड, कोई ऐसा स्टॉक बचा नहीं है, सब में लगा दिया। तो फिर भी SIP इन इक्विटी विनर है सेफर के तुलना में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है SIP इक्विटी म्यूचुअल फंड कंपेयर टू गोल्ड ट्रेडिशनल बैंक डिपॉजिट लॉन्ग टर्म में क्या करता है। यहां पे देख लेते हैं पिछले 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में, 25 साल में। ये डाटा मेरे लिए भी नया है। यहां देखते हैं टोटल जमा किया 12 लाख, 10,000 रुपये पर मंथ। तो ये वाला कलर है बैंक, ये वाला कलर है गोल्ड और ये कलर है निफ्टी 50 इक्विटी म्यूचुअल फंड। 10 साल में 12 लाख जमा हुआ, बैंक, पोस्ट ऑफिस में 16 लाख बना, गोल्ड में 20 लाख बना, इक्विटी म्यूचुअल फंड में, निफ्टी में 22 लाख बना, लगभग बराबर है। 15 साल का बात करते हैं, 18 लाख जमा हुआ, यहां 31 लाख बना, बैंक, पोस्ट ऑफिस में, गोल्ड में 36 और मार्केट में 45 लाख। 20 साल में देखते हैं, पिछले 20 साल में तो 24 लाख जमा हुआ, यहां पे बैंक, पोस्ट ऑफिस में 51 बना है, गोल्ड में 77 बना है और यहां 86 लाख बना है।
मार्केट में। पिछले 25 साल का यदि बात करते हैं तो जमा किए 30 लाख, बैंक पोस्ट ऑफिस में बना लगभग 80 लाख, और गोल्ड में बना लगभग 1.5 करोड़, और मार्केट में बना 1 करोड़ 86 लाख। तो लगभग लंबे समय में गोल्ड और इक्विटी मतलब निफ्टी 50 लार्ज कैप लगभग बराबर रिटर्न दिया है, थोड़ा सा इक्विटी ज्यादा रिटर्न दिया है। तो आपका जब 1 करोड़ रुपया हो जाए तो थोड़ा बहुत फिर गोल्ड में भी पैसा इन्वेस्ट कीजिए, थोड़ा सा प्लॉट फ्लैट में भी कीजिए, जो खरीदना है सब खरीदेंगे, लेकिन लोन पे कुछ भी नहीं खरीदेंगे, ना घर ना गाड़ी, कुछ भी। गाड़ी कार अगर खरीदना है, बिजनेस करते हैं वहां से इनकम हो रहा है, आपका समय बीतता है, आपका समय वेस्ट होता 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 है, इनकम ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे स्थिति में कार लीजिए, शौकबाजी के लिए नहीं कि ले लिए उसके पास भी है तो मेरे पास भी होना चाहिए और 15,000 20,000 का आप EMI दे रहे हैं, तो वैसा नहीं करना है। कोई भी चीज़ लोन पे बचना है, अपने पैसे से लेना है। तो इस तरह से 11 तरह का डाउट था। और भी कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। यहाँ पे एक चीज और दिखाता हूं कि SIP अगर, वो तो निफ्टी 50 का बात था, अगर हम मिड कैप कैटेगरी को चुनते हैं म्यूचुअल फंड, पिछले 20 साल में मात्र 5-5 हजार रुपये पर मंथ, कितना इनकम कमाते हैं, क्या करते हैं, सब खर्चा कर दीजिए। खर्चा करने के बाद सब खर्चा, कोई कर्जा कुर्जा नहीं, कोई EMI नहीं, और मात्र 5-5 हजार रुपये पर मंथ SIP लंबे समय में करते रहे, तो क्या खेल हुआ।